भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल को आज 1 साल पूरा हो गया है। वहीं मोदी सरकार के तीनों कार्यकाल मिलाकर 11 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने रविवार को कहा कि पिछले 11 वर्षों में केंद्र की एनडीए सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व में विकास की परिभाषा बदल दी है। पीएम ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, सरकार की कई योजनाएं देश की नारी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई। स्वच्छ भारत मिशन से महिलाओं को गरिमा मिली, जन धन योजना से उन्हें बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया। पीएम मोदी ने पिछले साल 9 जून को प्रधानमंत्री के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली थी। हनीमून मनाने मेघालय गए इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या उनकी पत्नी सोनम ने ही कराई थी। उसने यूपी के गाजीपुर में सरेंडर किया है। वारदात में शामिल तीनों हमलावरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हमलावर मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। इनमें से एक की तलाश जारी है। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने एक्स पर पोस्ट करके यह जानकारी दी है। इंडियन एयरफोर्स को जल्द ही 3 मॉडर्न आई स्टार इंटेलिजेंस सर्विलांस, टारगेट एक्विजिशन एंड रिकॉनिसेंस स्पाइस एयरक्राफ्ट मिलने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट की लागत 10,000 करोड़ रुपए की है। इसका प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय जून के चौथे हफ्ते में होने वाली हाई लेवल मीटिंग में मंजूरी के लिए रखेगा। एयरक्राफ्ट मिलने के बाद भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल जैसे चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। अब नजर डालते हैं आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। इजराइल ने स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता और नोबेल पीस प्राइज विजेता ग्रेटा थनबर्ग और उनके जहाज को कब्जे में ले लिया है। सोमवार तड़के इजराइल की 5 स्पीड बोट्स ने जहाज को घेर लिया। इसके बाद सैनिकों ने जहाज पर चढ़कर उसे अपने कंट्रोल में ले लिया। यह जहाज गाजा के लोगों के लिए राहत सामग्री लेकर जा रहा था। मैडलिन नाम के इस जहाज पर 12 लोग सवार हैं। सभी सेना की हिरासत में हैं। अब इस जहाज को गाजा की जगह इजराइल ले जाया जा रहा है। अमेरिका में आज से 12 देशों के नागरिकों की एंट्री पर बैन लागू हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 जून को इसे लेकर एक आदेश जारी किया था जो आज 9 जून से लागू हुआ। 12 देशों के अलावा 9 देशों के नागरिकों पर आज से आंशिक रोक लागू हुई। ये इमिग्रेशन और नॉन इमिग्रेशन दोनों तरह के वीजा पर लागू हुई। ट्रंप ने अपने इस फैसले के पीछे अमेरिकी लोगों की सुरक्षा और जान की हिफाजत का हवाला दिया था। ट्रंप ने 4 जून को कहा था, अमेरिका को ऐसे विदेशी नागरिकों से सुरक्षित रखना जरूरी है जो आतंकवादी हमले करने, राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने, नफरत फैलाने या इमिग्रेशन कानूनों का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अब खबर व्यापार जगत से। गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना महंगा हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सरकार से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाने का सुझाव दिया है। IRDAI ने औसतन 18% प्रीमियम बढ़ाने का सुझाव दिया है, जबकि कुछ गाड़ियों की कैटेगरी में यह बढ़ोतरी 20% से 25% तक हो सकती है। अब इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय लेगा। 2 से 3 हफ्तों में इस पर फैसला लिया जा सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई को 151 करोड़ रुपए दान में दिए हैं। मुकेश अंबानी ने यहीं से 1970 के दशक में ग्रेजुएशन किया था। मुकेश अंबानी 6 जून को ICT में प्रोफेसर MM शर्मा की जीवनी डिवाइन साइंटिस्ट के विमोचन के लिए आयोजित एक विशेष समारोह में शामिल हुए थे। अब खबरें खेल जगत से। भारत के पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की टेस्ट क्रिकेट में कोई तुलना नहीं। रेड बॉल फॉर्मेट में कोहली का करियर रोहित से बहुत ज़्यादा आगे है। रोहित अगर इंग्लैंड में ज़्यादा टेस्ट खेलते तो उनका बैटिंग औसत 30 का भी नहीं रहता। मांजरेकर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर वीडियो पोस्ट की और कहा, रोहित और विराट को वनडे में ज़रूर कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन टेस्ट में दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर रहा। स्पेन के 22 साल के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज फ्रेंच ओपन चैंपियंस बन गए हैं।
रोलाम गैरो स्टेडियम में 5 घंटे से चले संघर्षपूर्ण खिताबी मुकाबले में अल्कारेज ने इटली के जैनिक सिनर को 5 सेट में शिकस्त दी। अल्कारेज ने मुकाबला 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6 से जीता। उन्होंने यहां अपना खिताब बचाया। इसी के साथ अल्कारेज ने ग्रैंड स्लैम में अपना रिकॉर्ड 5-0 का कर लिया है, यानी यह उनका 5वां ग्रैंड स्लैम फाइनल था और 5वीं बार विजेता बने। आज के बुलेटिन समाप्त हुए। देश दुनिया के बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़। धन्यवाद।